नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज मध्य प्रदेश की चुनावी जनसभा में प्रियंका गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जमकर धोया, यानी कि जमकर उनकी क्लास लगाई। लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया, उनकी भाषण की जो विशेष बात थी, वो थी उनके भाषण की सरलता और सहजता। उनके भाषण में किसी भी जगह मुझे बहुत कम ऐसा लगा जो गुस्सा दिख रहा हो। बड़े हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उन्होंने बीजेपी के नेताओं की क्लास लगाई। क्या क्या कहा, किस किस नेता के बारे में कहा, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा, मोदी जी की उन्होंने तुलना तेरे नाम फिल्म के एक्टर अभिनेता सलमान खान से कर दी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तेरे नाम फिल्म में सलमान खान जो है रोते ही रहते हैं, उसी प्रकार से मोदी जी भी रोते रहते हैं। तो इसलिए मोदी जी के नाम पर एक फिल्म बननी चाहिए जिसका नाम रख देना चाहिए मेरे नाम। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तरस आता है बीजेपी के और आरएसएस के लोगों पर जो सालों साल से मेहनत करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो अपनी पार्टी में कायर और गद्दार लोगों को भर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि जो कट्टर कार्यकर्ता हो उनको साइड में कर दिया जाए और ये कायर और गद्दार लोग पार्टी को चलाने लगे। एक तरीके से बहुत बड़ा कटाक्ष कर दिया इनडायरेक्टली उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया या उन नेताओं के ऊपर जो कांग्रेस को छोड़कर और बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि इनसे बड़ा तो कोई अभिनेता ही नहीं। इन्होंने तो अभिनेतागिरी में तो अमिताभ बच्चन जी के भी कान काट दिए हैं, लेकिन जब काम की बारी आती है तब ये असरानी बन जाते हैं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद इतनी घोषणाएं कर रखी हैं कि इनके पार्टी के नेताओं को नहीं पता कि घोषणाएं इन्होंने कौन कौन सी की हैं। उन्होंने कटाक्ष या फिर किया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर। सिंधिया जी को लेकर उन्होंने कटाक्ष जो किया है, तो मुझे लगता है कि सिंधिया जी को ऐसा लग रहा होगा कि उन्हें प्रियंका गांधी जी इतनी जोरदार हमला बोलेंगी और इतनी सरलता, इतनी सहजता के साथ वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि देखिए, सिंधिया जी कद में जरूर छोटे हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत अहंकार है। अहंकार इतना है कि कार्यकर्ता जब ये कांग्रेस में थे, कार्यकर्ता जब मिलने जाते थे किसी काम के लिए, तो जो कार्यकर्ता अगर इनसे महाराज कहते थे तो ये उनका काम करते थे, और अगर महाराज नहीं कहा तो ये उनका काम अटक जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि सिंधिया जी ने अपने परिवार की परंपरा को बखूबी निभाया है। एक तरीके से सिंधिया परिवार के बैक के इतिहास को लेकर उन्होंने कटाक्ष कर दिया है, क्योंकि सिंधिया जी ने कांग्रेस की अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिरा दिया था, बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी की सरकार बनवा दी। ये उन्होंने सिंधिया जी के बारे में कहा। फिर बात कर लेते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी तो गृह मंत्री के हाथ में कानून व्यवस्था होती है, उनको चिंता फिक्र इस बात को लेकर रहती है कि कौन आदमी कौन से कपड़े पहनता है, कपड़े पहनने को लेकर फिक्र रहती है। कभी गरीब, कभी किसानों, कभी आदिवासियों को कपड़ों की फिक्र नहीं रहती है, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। एक तरीके से कुल मिला के कहा जाए तो मैं ये मानता हूं कि जो, हालांकि उन्होंने कई और मुद्दों पर बीजेपी को बड़े जमकर धोया आज मध्य प्रदेश में, उनका जो भाषण था बहुत काबिले तारीफ था। जो भी व्यक्ति उनके भाषण को सुनेगा तारीफ किए बिना नहीं रहेगा। क्योंकि विशेष बात मुझे उनके भाषण की ये लगी, उनके भाषण में कहीं भी कट्टरता नहीं झलकी। उन्होंने भाषण दिया, कटाक्ष किया, लेकिन बड़े सरलता, बड़े सहजता और बड़े प्यार के साथ, और मुद्दों की तो उन्होंने बात की ही। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।